दोस्तों मैं हूं सैयद आबिद अली शाह पंजाब पिजन हब की तरफ से आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं आदिल भाई जो उस्ताद ताहिर भट्टी ऑफ कसूर वाले के शागिर्द भी हैं और ये मेरे साथ को होस्टिंग करेंगे। आज हम उस्ताद रियाज पेंटर साहब की छत पे मौजूद हैं जो इन्होंने लास्ट ईयर छत ओपन की थी, नई छत है। और ये उस्ताद रियाज पेंटर जो है ये उस्ताद काला पेंटर के काला डेंटर सॉरी काला डेंटर के शागिर्द है। और इनकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता जाऊं कि इनको बचपन में ही, बल्कि ये अभी इनको महवे गुफ्तगू करेंगे। और आप दोस्तों ने हमारा दोस्तों पहले मैं अब ये एक बात मैं आपको बताता जाऊं, हमारा ये मकसद ये होता है, जो मेन पर्पज है आप लोगों तक ऐसे लोगों को लाना जो यानी गुमनामी की उसमें होती है, लेकिन वो अपने शौक के ऊपर वो पूरे होते हैं। वो सिर्फ ये होता है कि उनकी यानी बैड लक कह लें कि उनको कोई पब्लिक तक रसाई के लिए कोई अच्छा कोई प्लेटफॉर्म दस्तियाब नहीं होता। तो हमारा मकसद ये होता है कि जो कबूतर परवरी में जिन्होंने मेहनत की हुई है और उनकी जो मेहनत है उनको आप दोस्तों तक पहुंचाना हमारा यानी मेन जो मोटिव वो है होता है, वो यही होता है। आज हम ये बंद रोड उस्ताद मोहतरम ये सगियां हाँ जी सगिया सगियां कहलाएगा। ये आज हम सगियां पे इनकी छत पे मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। और इनकी जो ब्रीड हैं जो यानी कि कामयाब ब्रीड हैं जिन्होंने लाहौर शहर में अपनी परफॉर्मेंस के डंके बजाए हैं, आपको उनका भी शौक कराएंगे। तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। उस्ताद मोहतरम ये बताइएगा कि ये कॉमन सवाल है जो हर एक को मतलब कि वो होता है और उसका यकीनन एक ही जवाब होता है, आपको ये शौक कब से था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पे रहम करने वाला और रहम रखता है। मुझे ये शौक बचपन से था। पहले मेरे वालिद साहब को था, माशाल्लाह। उन्होंने शौक ये किया जब मैं तकरीबन तीसरी चौथी क्लास में मैं था। तो मेरे वालिद साहब ने बोला कि यार मैं ये शौक छोड़ दूं, मेरे बच्चों को ना आ जाए। ये जो शौक होता है ये नस्ल पे नस्ल होता है, ऐसे ही है नस्लों पे नस्ल तब्दील होता है। तो जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ा मुझसे छुपाए कि यार नहीं आपने नहीं रखना। ये मुझे बचपन से शौक, इतना शौक था, स्कूल से आके मैंने बुक्स रख देनी और कबूतरों की तरफ देखना। इतना ज्यादा मुझे शौक हो गया, इतना ज्यादा शौक था कि मैं अपना खाना पीना भूल जाता था, इनसे इतना मुझे प्यार हो गया था। और एक ऐसा वाक्य आपको मैं बताने लगा हूं जो हकीकत बिल्कुल है। मेरा ओपन बाईपास हुआ है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आमीन आमीन। तो मैं अपने घर में आ गया था हॉस्पिटल से। रात 12 बजे मैं उठ के अपनी छत पे अपने कबूतरों के पास कमरे में चला गया और मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं मुझे कि जी वो किधर चले गए हैं, किधर चले गए हैं। तो जो मेरे घर वाली हैं उन्होंने कहा जी वो कहीं नहीं गए। जाके जब उन्होंने कमरा खोला तो मैं कुर्सी के ऊपर अपने कबूतरों को देख रहा था। ये तो कब वो की बात है, कितने साल पुरानी ये बात? तकरीबन 3 से 4 साल की 3-4 साल या अभी यानी हाल हाँ ही जी में? हाल में बात। तो वो सब मुझे कहने लगे जी आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे कबूतरों से मुझे दूर ना करना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो वो बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए, कहने लगा ठीक है जी। तो इतना मुझे इनसे जुनून है, जुनून की हद तक बिल्कुल हद है। कोई ये नहीं मैं किसी लालच से किसी शागिर्द के पास जाता हूँ या किसी दोस्त के पास जाता हूँ, किसी को अपना मैं फंड देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक मैंने इन्हें बताया आप मेरे इल्म में इजाफा करना, और अल्लाह ताला करता है। बिल्कुल बेशक ये जो लोग या जो उस्ताद अपने शागिर्दों से ये चीज छुपाते हैं वो नहीं कामयाब होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर किसी को चीज देंगे तो अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करेगा। जी बिल्कुल ऐसी है। जो शागिर्द होते हैं ना, जो इल्म है जी वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं कम होता। नहीं होता। ये मतलब यानी कि बल्कि जो भी साथिया है वो मेरी तो रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपने जो शागिर्दों को
उनको बताएं, उनको इल्म जो है वो बांटें, जी ताकि वो उससे इल्म कम नहीं होगा, इल्म में इजाफा होगा। इंशाल्लाह अच्छा ताला। उस्ताद जी, आप ये बताइएगा कि आप जो मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं, जी जी जी। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी हाँ आती है, और आप टूर्नामेंट में भी आपके इंशाल्लाह शागिर्द भी इंशाल्लाह। माशाल्लाह हाँ जी। सैकड़ों की तादाद में हैं, और अब्रॉड में भी हैं, मुल्क से बाहर हैं, हाँ और जी। कुछ यानी पाकिस्तान में भी सैकड़ों की तादाद में हाँ शागिर्द हैं। तो आप जो है ये इस छत बनाने से पहले आप अपने शागिर्दों की छतों पे अपने परिंदे, मतलब कि वो आप छोटे से वहाँ पर शो करते थे। जी तो आप ये बताइए कि आपके जो 1 टू 1 जो मुकाबले होते थे, बाजियां होती थी, जी जी। वो किन लोगों से, किसी का नाम बताना पसंद करेंगे? ये अब आपको एक बताने लगा हूँ। इससे पहले मैंने कबूतर ये वामे कॉलोनी में है, खस्ता खां उस्ताद मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है। उनके कबूतर मैं उड़ाता था, उधर इतने मालफ हैं। ये उस्ताद, ये उनका नाम है मुझे भूल गया है। अयूब जट थे आपके हाँ, अब शागिर्द। मेरे अयूब जट साहब थे, उनकी हाँ, छत से उड़ाता था। पाकरम में है, पाकरम में उन आपके यहाँ। उनकी छत से उड़ाता था। उनका क्या नाम है, पाक अरब वालों का? मुजम्मल, चौधरी चौधरी मुजम्मल। मुजम्मिल, ठीक हो इस गया। टाइम वो कनाडा में बैठे हुए हैं, वहां भी शो कर रहे हैं। वेरी गुड। वो इंशाल्लाह ताला जल्दी आएंगे, फिर हम इधर की बाली कर रहे हैं सही और सही। फिर गए उड़ाएंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह पीछे इंशाल्लाह। हमने उड़ाए हैं, और कबूतर 1 टू हमारे मुकाबले हुए हैं। 7:29 पे कबूतर हमारा बैठा है, टैडी जो हमारे घर का है, और कौन सी खुद ब्रीड? टैडी टैडी ब्लीड है। टीड? और हमारे घर का वो बच्चे हैं जो मुजम्मल की सर पे पाकरम में कैंडा वाली छत पे उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। अच्छा ये भी साथ साथ बताते जाएं कि आपका जो ग्रुप है वो भी बताएं, आप किस ग्रुप से, चौधरी सखी वाला ग्रुप है? हमारा जो ग्रुप है, हम जिनके साथ बैठते हैं वो चौधरी सखी साहब चौधरी हैं, सखी साहब है, सोहेल साहब हैं, सोहेल और निसार खान हाँ जी साहब, सर, ठीक हो गया। और राणा कुकू साहब हैं। राना कुकू ये साहब है, हमारे ठीक है। बड़े प्यारे उस्ताद हैं और हमारे रहनुमा हैं। रहनुमा है, बिल्कुल सही बात ठीक है जी, क्योंकि हम इनके पीछे बैठ के बाजियां भी हर शो करते हैं। ये हमारे काबिल इतराम है। है। आपके और उस्ताद भी बाजियां वगैरह हाँ जी, साद काला डेंटर जो है, पूरे लाहौर में बाजियां लगाते थे। उनका बहुत अच्छा, ये मैरों के साथ लगती थी तकरीबन, ये सातारा था इनके साथ हाँ, लगती थी, ये मुजंगड्डे वाले थे। मुजांगड्डे वाले। क्योंकि ये शौक एक ऐसी चीज है, इसे प्यार से करना चाहिए, दुश्मनी नहीं डालनी चाहिए। ये जो शौक है ना, ये प्यार मोहब्बत का है। प्यार मोहब्बत का, एक बिल्कुल दूसरे सही के बात साथ प्यार मोहब्बत करें, और हर एक को ऐसे गले लगाएं जैसे अपना भाई है। कुछ लोग अनख बना लेते हैं। और सबसे एक अहम बात मैं करने लगा हूं, ये जो शागिर्द होते हैं ना, ये शागिर्द नहीं होते, है। ये ये हमारी औलाद ये होती हैं, बच्चों की तरह होते ये हैं, बच्चे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे ही होते हमेशा वो बेटा, वो शागिर्द कामयाब नहीं होता। मेरी नहीं, किसी उस्ताद की जो इज्जत नहीं करता, ना उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी हैं। ना और आखिर ना में, आखिर में मिलेगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये मेरी, जितने उस्ताद हैं, जितने लाहौर के बाहर के शागिर्द हैं, उस्तादों की इज्जत करोगे, अल्लाह आपको इज्जत देगा। आपकी इज्जत है। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर, मेरी नहीं, किसी गैर उस्ताद की भी आप इज्जत करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह इज्जत देगा। बेशक। अच्छा उस्ताद जी, जो आपकी जो ब्रीड है, जो मेन जो ब्रीड है जी जिनके सर। पट्टियां पट्टे आप आपके मुकाबलों में जी परफॉर्म किया है, उनका भी शौक आप करवाएं। हाँ जी, अभी मेरे आपका मेरे मुझे तो कबूतर जो थोड़ा 8 नंबर है, 8 नंबर लाल लाल आंखों के जी, कबूतर हैं। उनका शौक, उनका इंशाल्लाह अभी आपको हम आपको शौक कराते हैं, लेके आओ याद। आदिल भाई आप जैसा कि व्यूअर्स, उस्ताद साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। ये हमारा जो है ना, सैयद आबिद शाह साहब, एक पिजन पंजाब पिजन हब, साहब। पंजाब पिजन हब की तरह एक प्लेटफॉर्म है, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खुसूसन उन लोगों को हम अटेंशन करना चाह रहे हैं, ताकि ये जो शौक है ना, इसको एक माशरे के अंदर एक अच्छा नहीं समझा जाता। हम ये चाह रहे हैं कि इसको जो इसके पॉजिटिव पहलू हैं ना, उसको नुमाया किया जाए, ताकि लोगों के दिलों के अंदर ना, यानी कि ये कबूतर परवरी जो है ना, एक एक फेमस जो हॉबी है ना, उसके मुताबिक ये चले। जैसा कि उस्ताद साहब ने फरमाया कि वो बंदा ना दुनिया में उसकी कोई रिस्पेक्ट है, और ना ही आखिरत में जिसने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट की।
ये तो एक बड़ा अच्छा एक ट्रुथ है, यानी कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने जो उस्ताज़ा इकराम हैं, अपने जो बड़े बल्कि हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको पेश आना चाहिए। अब मैं उस्ताद साहब की तरफ आता हूँ। उस्ताद ये रियाज़ पेंटर जो हैं, ये लाहौर की एक फ़ेमस नहीं, ये उस्ताद मेन हैं। जोड़े जो है, जो और इनके माँ ये बाप, इनसे वो मैं वो एक वो उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि आपके उस्ताद के बड़े नाम हुए हैं। जी जी उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप कोई उनकी बाजियों में भी आप जाते होंगे, जी जी तो उनकी कोई बाजी जो आप हमें जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो, बड़ी कोई वो जिसको पंजाबी में अड़-फस वाली बाजी जी कहते हैं, तो उसके बारे में कोई बताएं। और आप अपने उस्ताद की कोई खूबियाँ हमें बताएं, यानी कि आप उनके शागिर्द क्यों हुए। मेन मेन आप जो है मैंने ना, अक्सर बिल्कुल आपसे जब भी बात हुई है तो आप बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेते हैं और लेना भी चाहिए। आप उनसे बड़े मुतासिर हुए, और इनके अलावा भी आप इस लाहौर के अंदर बहुत-बहुत बड़े उस्ताद हैं और बड़े अच्छे शौकीन लोग हैं। आप उनमें से भी किसी से मुतासिर हुए, एक तो आप अपने उस्ताद का बताएँ और दूसरा लाहौर के आप अंदर जो है आइकॉनिक जो जी, उस्ताद जी, हैं जी, जिससे आप मुतासिर हुए हैं, मुतासिर हुए साजी और क्यों हुए वो भी क्यों, बताया हाँ जाए। साजी मैं अपने उस्ताद से शागिर्द कैसे हुआ। हाँ, हाँ। उस्ताद काले डेंटल की बाजी लगी हुई थी मैरों के साथ, अच्छा जी, बड़ी आड़ फंस की ये बाजी जेठ थी। की बाजी हाँ थी? जी, जेठ की बाजी, वो जेठ की लगाते थे। ठीक है, तो उनके कबूतर 3 ऊपर थे, हमारे कबूतर 2 थे ऊपर। ठीक है। तो सभी ये कह रहे थे कि जी मैरों ने आज जीत जाना है। मैरों ने तो इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हम 2 लड़के तौलिया सर पे लेके उनकी छत पे गए, जाके देख रहे जी आ रहे हैं कबूतर, जा रहे हैं कबूतर, आ रहे हैं। उस टाइम उनकी एक कबूतरी उड़ती थी गुब्बारन। हुँ, हुँ। एक कबूतरी का नाम था मलका, उसे कहते थे। एक जी। गुब्बारन थी। तो वो इतनी अच्छी उड़ती थी, इतनी अच्छी उड़ती थी कि आपको ये अंदाजा लगा कि वो नीचे आके दोबारा ऊपर जाती थी। मैरों के तीनों बैठ गए, ये कबूतरी विनर बैठी। फिर मैं आगे बाजी में गया, यही चीज देखी। उस्ताद की बहुत अच्छी मुझे चीजें लगी। जी, उनका उनकी अखलाक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हाँ। लगा, एक उस्ताद उनका काला प्यार। प्रसाद हाँ जी, हाँ जी, जी। काले डेंडर की। हुँ, हुँ। तो मेरे पास उनके उस्ताद जो थे ना, हम इकट्ठे काम करते थे गाड़ियों का। जी। मैंने उनसे बोला कि उस्ताद जी मुझे शागिर्द करवाएं, उस्ताद काले डेंटर का। वेरी मैंने नाइस। कबूतरबाजी में, हुँ, हुँ। उससे उन्होंने मुझे शागिर्द करवाया। मैं बहुत ज्यादा ये उनसे, कब की बात है जब आप उनके शागिर्द हुए? मुझे अब डेट याद नहीं, बहुत तकरीबन कम से कम 25-30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं ओके, ओके, ठीक। जब हुआ। और एक जो खसूसी बात बोलने लगा ना, वो उनकी मुझे बहुत प्यारी लगी। उस्ताद काले के डेंटर के पास उनका एक शागिर्द आया, जी सुबह मेरी बाजी है हुँ, हुँ। कि मुझे वो दे दें नुस्खा, चीजें, नुस्खा दे दे, हाँ। मुझे चीजें बना के दे। उस्ताद ने उसे दे दी। ये जिस तो आदमी पुराने, के साथ ये तो बाजी लगी कहते हैं ना हुई थी ना, पुराने उस्तादों की तो उस्तादों ये की यही बात, तो बात थी। हाँ। जिस आदमी के साथ साथ के शागिर्द की बाजी लगी हुई थी ना, हाँ जी। वो भी आ गया। हाँ, साजी मुझे भी चीजें दे। हाँ। उस्ताद ने उन्हें भी दे दी, उसको भी दे दी, अच्छा। वेरी गुड उसे यार। भी दे दी। ये तो हाँ। तो उस उस्ताद के शागिर्द को पता लगा, वो भागता आया, हुँ। कहते उस्ताद जी आपने उसे भी दे दी है। हाँ। तो उस्ताद ने उसके मोढे पे हाथ रख के बोला, बेटा जो मेहनत करेगा फल उसी को फल मिलेगा। उसी को मिलेगा, हाँ। वेरी गुड, गुड। ले आओ तो यार, मैंने उनकी ये बातें सुनी, उधर मेरा से आए? ब्रदर उस तरफ से हैं? इधर से मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा यार ये इतना मुखलिस माशाल्लाह इंसान, यार, हाँ, हाँ, हाँ। इतना मुखलिस इंसान नसीबों वालों को मिलता है। जी। ये साजी आपके हाँ, 8 नंबर 8 ब्रीड, नंबर माशाल्लाह बड़े जी, वाह। हैं जी। दोस्तों ये उस्ताद रियाज साहब, उस्ताद रियाज रंग साहब सेंटर के पेंटर जो है, ये उनके घर की ब्रीड है जी। इनके क्या? मेन जो जोड़े हैं जी, ये वो है। हाँ जी, और इनका बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये इसका शो करें, ये असल में ना हाथ में पूरा बना रहा है। बुरा मना। ये इसका परकुंदा है। ये अभी अभी पॉज किया हुआ इसको। दोस्तों ये उस्ताद जी के 8 नंबर ब्रीड है इनकी। ये कमगर कबूतर है जी, पुराने कमगर कबूतर हैं ये। जीरे कबूतर, यानी जो कमगरों में से जीरे निकलते हैं, ये वो वाले जीरे हैं। ये इसका परकुंदा है जी, माशाल्लाह।
इसका आई क्लोज अभी आपको आई क्लोजअप भी इसका मुझे को दिखाएंगे। तो जी इनकी क्या परफॉर्मेंस आई है सर आपके पास? इसकी नहीं ये इसकी हाँ ये है ना हाँ पेयर, जी, ये दिखाइए। कि इनकी ये फरमोशन है कि जिस जगह जिस दोस्त को, ये मेरे साथ मेरा दोस्त है हमसाया अहमद, हाफिज अहमद, इनके पास 7 बज के 6 बज के इसका पट्ठा बैठा है इसके पास। अच्छा माशाल्लाह। और अहमद भाई ने कबूतरबाजी में एक ऐसी अच्छी बात की है जो मुझे आज तक बहुत प्यारी लगी है। उसने पर्चे पे ये लिखा है, उस्ताद रियाज पेंटर वाला 8 नंबर। 8 नंबर, वेरी गुड। क्या बात है। माशाल्लाह उसकी कबूतरबाजी से, उसके प्यार से, उसके मोहब्बत से मैं बड़ा खुश। क्यों? जिस उस्ताद ने मेहनत की हो ना, उसका हाँ नाम आए ना, तो आदमी बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद खस्सा खां के पास वामिया कॉलोनी में इसका पट्टा ही, इनका पट्टा। अभी फिर उसने 5-6 का रिकॉर्ड रिकॉर्ड मुझे मेरे पास इधर प्लाजे के ऊपर इनका पट्टा 6:20 पे बैठा है, जो पर्चे के ऊपर काट है। अच्छा साजी माशाल्लाह ये इसकी 8 नंबर ब्रीड की अच्छी परफॉर्मेंस है और हमने लोगों से भी सुना है, तो इस वजह से हम आपके पास आए हैं कि उस ब्रीड का के दोस्तों को शो कराया जाए। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब इसकी जब मैं ये नए जो दोस्त हैं शौकीन हजरात, बेसिकली ये उनकी उनके लिए उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ हाँ जी, कि जो ब्रीड जब आप यानी ब्रीड में कोई परिंदा लेकर आते हैं तो उसमें क्या खसूसियात होने चाहिए कि ये वाला खसूसियत जो है वो ब्रीड में यानी जोड़े में होनी चाहिए और कौन सी जो खामी है वो नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में जरा दोस्तों को सर आगाह कीजिएगा। मैं सबसे पहले एक बात करने लगा सब भाइयों से, सब दोस्तों से। जब आदमी कोई भी जानवर हो, इंसान हो, किसी चीज में भी नस्ल का तल्लुक बहुत ज्यादा ब्लड लाइन, बिल्कुल ब्लड, ब्लड लाइन। नस्ल अच्छी है तो आपको कबूतर भी अच्छा मिलेगा, आदमी भी अच्छा मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल किया, जब उन्होंने मेरे कबूतर देखे तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया, साजी आपके कबूतर तो बहुत अच्छे हैं, नस्ली कबूतर हैं। कुछ लोग आपके दोस्त जो है ना वो नहीं अच्छे। अगर आपने कबूतर नस्ली रखे हैं तो दोस्त भी नस्ली रखो। दोस्त भी नस्ली रखो, सही बात है। वेरी गुड। हाँ। तो अच्छा उसमें ये इसलिए मैं ये अपने सारे दोस्तों से, भाइयों से कहने लगा हूं, जिस आदमी से कबूतर लें, जिससे लें, इसकी नस्ल, इसकी पूरी डिटेल नस्ल की लें। इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, पेडिग्री होना चाहिए। डिग्री होना पेडिग्री चाहिए। होना चाहिए। आप उधर से जाके कबूतर ले आते हैं, फिर आके अपने घर दाना डालते हैं, उसको चलाते हैं, वो आपसे चलता नहीं। जब तक लीडर कबूतर नहीं होगा आपकी नस्ल नहीं चलेगी। ले जाए, सही बात। अच्छा और ये भी बताइए अच्छा कि नहीं, दोस्तों हमारा को मकसद ये है कि ये तो आप ये एक हिस्ट्री, एक सेकंड, हाँ हिस्ट्री आप बता रहे हैं ना कि अगर सपोज करें कि हमारे पास अब हिस्ट्री नहीं है तो आप हमें कुछ ऐसे जो देखने वाले लोग हैं उनको कुछ ऐसे पॉइंट बताएं कि वो एक कबूतर जो है उसके अंदर उसका पर ऐसा होना चाहिए, उसकी हड्डी ऐसी होनी जो ऐसा चाहिए, होना चाहिए। उसकी आंख ऐसी होनी चाहिए, ताकि ना एक अगर किसी के पास पेडिग्री नहीं है और मैक्सिमम लोगों के पास पेडिग्री कबूतर नहीं भी है, ताकि वो भी अपना शौक जो है ना वो अच्छा कर सकें। भाई सबसे जो हाँ, पहली कुछ बात एक पॉइंट्स आज आपको जोड़ा मैंने लगाने के लिए। जोड़े लगाने के हाँ लिए हाँ सबसे जो बात मैं एक बोलने लगा हूँ, जी ये अपने दिल में, दिमाग में सेलेक्ट कर लें। जी जो समझदार आदमी होगा 1 मिनट में समझ जाएगा, जो जिसे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तस्दीक के साथ बताऊंगा। समुंदर में हमेशा शिप चलते हैं, समुंदर में हमेशा शिप चलते हैं, कश्तियां नहीं चलती। जेठ में हमेशा कबूतर उड़ते हैं, बगूतर नहीं उड़ते। हाँ वेरी गुड। जिस कबूतर की नीचे वाली कश्ती अच्छी होगी, उसकी ऊपर वाली कमर में जंप नहीं होगा, पर दराज होगा, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी नाकामी का मुंह नहीं दिखाएगा। ये मेरी कबूतरबाजी है कि 1-2-3 चीजें मैंने आपको इशारे में बताई हैं। ये इशारे में नहीं, आपने खुल के बतानी है। नहीं, ये देखिए मैंने आपको खुल के बोला बताए ना ताकि दोस्तों को लोगों को पता चले। जी जी नीचे वाली जो हड्डी है ना, हाँ जी, ये लंबी होनी चाहिए, बड़ी ठीक हड्डी है। का कबूतर। बड़ी हड्डी का कबूतर होना चाहिए, गोल हड्डी होनी चाहिए, गोल और लंबी। लंबी होनी चाहिए, पेट छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात, जोड़ जो है ना उसका वो खुला नहीं होना चाहिए।
हाँ, बंद जोड़ का कबूतर हो और उसकी हड्डी और जोड़ के दरमियान एक उंगल का भी फासला ना हो, वो कबूतर बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। दूसरी बात, आंखों में पानी होना लाजमी है, उसकी आंख खुश्क नहीं होनी चाहिए। आगे एक इन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मैंने इन्हें एक वाक़या बताया, खुशक कबूतर। हाँ हाँ, ये ठीक है जी, हाँ, इन्होंने बड़ा मुझे तस्दीक किया जी, आप बताएं खुशक कबूतर कैसा है। जब आप अच्छा कबूतर पकड़ेंगे ना, तो आप लोकल कबूतर पकड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा ये खुशक है और ये नहीं खुशक। जो अच्छा कबूतर होगा आपका हाथ नहीं उसके ऊपर टिकेगा, स्लिप होता जाएगा। यही अच्छे कबूतर की यही अच्छे निशानी है। कबूतर की निशानी है, बिल्कुल सही बात है। ये ले जी। अच्छा ये अच्छा इसमें ये भी बताइएगा दोस्तों को कि मिसाल के तौर पे ये मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, है तो इंतहाई अहमकाना सा सवाल। फर्ज करें जी कबूतर सख्त है थोड़ा सा, ठीक है, और मादा जो है वो बड़ी मुलायम और नरम है, तो अगर उसको आपस में पैर लगाएंगे हम्म। तो बच्चों में क्या रिजल्ट आएगा, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं दोस्तों को। सर मैं लगाना चाहिए, पहले तो ये हाँ बताएं कि लगाना पहले चाहिए या एक नहीं। एक आपको सवाल बताने लगो। ये भी अभी इसको शायद बताना है। लोगों ने आपसे कभी शेयर किया हो या ना किया हो। जैसे आपने बोला कि नर बहुत अच्छा मैंने लिया है, मादी थोड़ी सी हाँ, नर या मादी में हाँ वो एक सख्त फॉल्ट है, है। एक नरम है। कभी ये चीज जरूर चेक करनी है, आपने लाजमी चेक करनी है। जब उन दोनों के आप क्रॉस करके बच्चा दोनों का निकलेगा ना, उसकी पट्टी जो निकलेगी ना वो इतनी आउट क्लास निकलेगी कि आपकी सोच से अलावा। सही। जरा आपने बात पे गौर करना है, मैंने पट्टी का बोला है क्योंकि मादी थोड़ी सी हल्की है, नर बहुत अच्छा आपने लगाया। ठीक है। कबूतरबाजी में जो मादा होगी हाँ, वो बाप पे जाएगी ना, नर पे जाएगी, बस बिल्कुल। हाँ, उसकी क्वालिटियां नर में उस बिल्कुल की क्वालिटी है ना। नर में। तो इसीलिए आप जब वो जोड़ा लगाएं उसमें से वो निकाल लें, रिजल्ट निकाल लें, वो पट्टी निकलेगी, उसे उड़ाएं, या जोड़ा उसे पे डाल। पेड़ में डालें, जो मर्जी, आपको खुद ही पता चलेगा इसका ये फायदा हो गया। अच्छा, बाज दोस्तों से, बाज उस्ताद कराम जो है, मतलब कि मेरा किसी तरह कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं ये आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बाज उस्ताद का कहना है कि जी जिसके जोड़ लटके हुए हैं ऐसे चिमटे की तरह, हाँ जी, ठीक है, वो अच्छा कबूतर नहीं होगा। ठीक ना है। वो परवाज में अच्छा है और ना वो ब्रीडिंग में अच्छा है। आपका इस पर में क्या है? सर मैंने जब से कबूतरबाजी की है, जब से मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा समझ आई है, सबसे जो अच्छा जोड़ है वो ये वो चीज जोड़ ये बंद जोड़ है, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। ये इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ ही नहीं है, इख्तलाफ, इख्तलाफ ये ही नहीं। जोड़ बहुत ही अच्छा है, इससे आप हाल लगाए आपको पता चलेगा। जो ये जोड़ आप कह रहे हैं ना, लटकता जोड़ है, लटका हुआ जोड़ है। ये एक ऐसा काम हो जाता है, कबूतरी के साथ दूसरा कोई कबूतर क्रॉस हो जाना या कोई ऐसा काम हो जाना कि जो अपने नर से अलहदा हो जाता है, हाँ, वो उड़ने में काम करेगा, जोड़े में काम नहीं करेगा। जोड़े में काम नहीं करेगा। जैसे वो गर्मी पड़ी वो हाँ, चला जाएगा। यस, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ठंडे मौसम में परफॉर्म हाँ करेगा। जी। दोस्तों, जो नए दोस्त हैं जो दूसरे परवीन में हैं, उनके लिए ये टिप है कि ऐसा परिंदा जिसके जोड़ लटके हुए हो, वो ठंडे मौसम में परफॉर्म करेगा। जैसे 40 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा कबूतर। शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये पढ़ी लिखी बात है। ये प्रैक्टिकली ये भी है। प्रैक्टिकल हमने करके देखे हुए हैं, हमारे यानी तजर्बे की बातें हैं। तो दोस्तों, अब आपको ना उस्ताद जी के परिंदों का शौक कराते हैं, जो उनकी मेन जो ब्रीड है उनका क्लोजअप भी, आई क्लोजअप भी आपको और टैडी वो भी भी दहा इस दिया तरह से उन्होंने। पास कर फोन करके भेज। ये प्योर टैडी चीज़ी सखी वाले। हाँ जी है, वो तन वड्डे कबूतरदार दे लो वेट है रहा। हाँ जी, बिल्कुल है ही नहीं। कौन है? माइक दे दो यार। आएगी बात, आ जाएगी बात। दोस्तों, ये उस्ताद जी के मेन जो ब्रीडर कबूतर हैं, ये वही आपको उस्ताद रियाज पेंटर साहब जो हैं, वही आपको इसका शो कराएंगे।
तो मैं उनकी तरफ चलता हूँ। ये बड़े अच्छा माशाल्लाह मेरे हाथ में परिंदा है, ये उस्ताद रियाज साहब का परिंदा है। अच्छा दोस्तों, आपने चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और इसको लाइक और शेयर भी आपने करना है दोस्तों से। ठीक है जी, ये अब ये उस्ताद जी आपको ये शो कराएंगे जी इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखे जी, ये मेरे घर की ब्रीड है, टैडी है, चोइसा वाले। आपने फोकस करनी है उसकी आंख पर। ठीक। क्लिक करो उसकी आंख। इसको ऑन कर दूं? कौन है? zoom कर दूं? अच्छा, बस। ये देखें, नीचे करके हाथ नीचे कर। ठीक, इसकी पंजे दिखा। इसका दुम का पहले बैलेंस देखो बेटा। ठीक हो गया। ये अब इसके पंजे देखें। ये हमारे मोहतरम आओ यार। चोइसा वाले कबूतर हैं जी। इंशाल्लाह इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका जो अभी रिश्तेदार उड़ के आके बैठा है वो भी आपको दिखाते हैं। लाओ भाई। हाँ जी, कैसा जी सच है, दुबई वाले था ना, ये उसका बाप आया जी। ये भी बताए ना कि ये कहाँ कौन सी दुबई वाले का बता रहे थे वो? ये ना हमारे दोस्त हैं शोएब भट्ट साहब, तो उनके घर के ना कबूतर टैडी चोइसा वाले हैं, उनके घर में भी है। और ये हमने दुबई गए हुए थे, उधर से वापस आए हैं, तो ये वहां से आए हैं। वहां से आए हैं, तो इसलिए इनका नाम दुबई वाला रखा। मेरा दोस्त लेके गए थे। ये देख लें इनकी आँख अब। हाँ कर। आपने जूम करना है पहले। ले आ भाई दूसरा, अली दूसरा ले आ। लाल अखा वाले भी ले आई। बिस्मिल्लाह। क्लिक करनी है। लाल अखा वाले ले आ। ये फिरोजपुरी क्रॉस है, ये देख। अरे वाह। हो गया। आदिल साहब ने धान है। ऐद ऐद ओ भाला कबूतर। ये दिखाएं, ये कबूतर, ये कबूतर देखने वाला है। और ये कह रहा और दिखा दे जरा कबूतर, बस फिर 8 नंबर ब्रीड भी दिखाई है। है 8 नंबर गया वही दिखा। फिर अलग अलग इसको जूम करो पापा, इसकी आंख के अंदर।
वो जरा उड़ के आया वो दिखाओ जरा। मेरी फैमिली च कोई नहीं रहा। अरे मादिया मोदी चलो मंदी। आदिल भाई कबूतर देखे। ये बोले अच्छा हाँ बोले और ये भी है ये हमारा 8 नंबर दूसरा है आज के जाके और इनके माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे रिजल्ट हैं हाँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट है हमारे। ये हमारे एक ही साथ में जो ब्लीड के रिजल्ट है ना कि सभी चाचे पोते ताए हमने ऐसे लगा के इनका क्रॉस किया हुआ है। और आपका क्या नाम है अभी ऊपर में ये जो हमारा आगे भी मैंने आपको कबूतर दिखाया है, ये देखें लोग, कुछ लोग इसे फिरोजपुरी कहते हैं, कुछ कहते हैं, ये प्योर टैडी हैं जो बूढ़े होके, आप ये तो ये एज के हिसाब से ये आप ऐसे आंक करते हैं। लेकिन हम तो चोई साहब का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने रास्ते पे लगाया लोगों को, और जिनके पास 1 नंबर कबूतर हैं टैडी, उन्हें ही समझ आया, उन्हें ही यकीन है कि ये उड़ते हैं। जिन को नहीं पता जैसे दादी कौन सा कभी आप पहले आते हैं ना तो आपने उन्हें नहीं छोड़े, वो इन्हीं के बच्चे ही थे ना जो हाँ। चले गए हैं। इनके माँ बाप तो हमारे पास ही हैं। तो हैं? ये बाद सेंटर साहब के जो breed है 8 नंबर इसकी बात है। इससे पहले इसका नर आपको कुछ पड़ा था ये और इसका बहुत आउट क्लास इधर हो गई ये? काशी भाई को नहीं गई थी अपने घरों में अच्छा 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 अच्छा। और ये ये अच्छा, देखे ये इसका जोड़, आपने वो उड़ा के फिर इसको रोका है। हाँ इसका जोड़ दो के साथ या पानी से थोड़ा पे नीचे जरा जोड़ चेक कर। मजा आया उसका। बैठ गया ना वो। हाँ सबसे ऊपर चढ़ा हुआ देखो पूरा बना रहे हैं असल में ना हाँ फड़ यार बहुत साज जी आदिल भाई जी दोस्तों अब क्योंकि रोशनी तौर कम हो पे गई है जोड़े और शाम मैं का आज टाइम जलावा हो गया दान है के जोड़। तो दोस्तों अब हम अपना वाइंड करने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को भी आपने प्रेस करना है और दोस्तों में शेयर भी और लाइक भी आपने करना है। तो इजाज़त दीजिए जी, अगली किसी वीडियो का इंतजार करें, इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं जी। तब तक के लिए इजाज़त, ये मानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।